सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। मैथ्स में तो ये लेवल भी बढ़ा चुका है अपने क्वेश्चंस की। देन जेईई मेंस की बात करें तो यहाँ सिलेबस बढ़ा है। डिफरेंस क्या है इन तीनों एग्जाम में? डिफिकल्टी लेवल किसकी क्या है? तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 5, 7, 10% बच्चे लेकर आ सकते हैं और हम सब जानते हैं एडमिशन कहाँ मिलते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल है? बोर्ड्स पर फोकस करें या MHTCT पर या जेईई पर, अभी से अगर मुझे ध्यान देना हो किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत सारे बच्चों का है। आपका भी है ना? कमेंट करके पक्का बताना कि मैं ये आपका सवाल उठा रहा हूँ या नहीं। ये मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है और मुझे लगता है चलिए क्लैरिटी आज लेते हैं। डिफरेंस क्या है इन तीनों एग्जाम में समझते हैं। और पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है सिलेबस। क्लास 12th का सिलेबस होता है बोर्ड्स में, पेपर पैटर्न फिक्स्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, तो रिलेटिवली है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है, सिंपल एग्जाम है। सीईटी की बात करें तो यहाँ पे 12th के साथ साथ 11th के भी 10-10 चैप्टर्स करने होंगे। 78 चैप्टर्स हमारे हैं पूरे। और यार एग्जाम जो है इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। हाँ, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपको 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स करना है, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स के 50 क्वेश्चंस अगेन 90 मिनट्स में करना है, ठीक है। तो ये जो है और मैथ्स का लेवल तो बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे। तो यार 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस, स्पीड बहुत चाहिए, तो ये स्पीड ज़्यादा चेक करता है, राइट। मैथ्स में तो ये लेवल भी बढ़ा चुका है अपने क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन स्पीड को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रैक्टिस भरपूर चाहिए, ये बात तो हमें पता है। देन जेईई मेंस की बात करें तो यहाँ सिलेबस बढ़ा है। 11th-12th का पूरा CBSE का सिलेबस, क्वेश्चंस तो कंसेप्चुअल, दिमाग लगाना बहुत पड़ता है। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जेईई का सिलेबस थोड़ा हेवी साइड पे आ जाता है और बोर्ड्स रिलेटिवली सिंपल साइड में आता है। तो ये पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हुआ। लेकिन सेकंड कि डिफिकल्टी लेवल किसकी क्या है, और हम सब जानते हैं जेईई टफ है। टफ इसलिए कि अराउंड 130 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ओके। बहुत सारे फॉर्मूले वही के वही डिराइव करने पड़ते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, हमें फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो यार 300 मार्क्स के एग्जाम है, 150 प्लस लाओगे तभी तो कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक ठाक ब्रांच मिलेगी, राइट। 150 प्लस बहुत कम बच्चे, 5, 7, 10% बच्चे लेकर आ सकते हैं, राइट। 15 लाख बच्चे हर साल जेईई देते हैं, उसमें से IIT जैसे कॉलेजेस में 17,000 बच्चे, उसके बाद NITs वगैरह में और 20-22 हज़ार बच्चे। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इतने मार्क्स लाना वो भी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ सिलेबस एंड टफनेस ऑफ पेपर। तो ये जेईई की बात हो गई। ऑन द अदर हैंड अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स ईजी है, स्कोरिंग है, बट बोर्ड्स के बेसिस पे एडमिशन कहाँ मिलते हैं? बोर्ड में 70-75 क्रॉस कर लिए बहुत है, 100-90-95 लाने से क्या फायदा है क्या कोई फायदा? सिर्फ अपने रिलेटिव्स को बताने में फायदा आता है, भाई मुझे बोर्ड में इतना मिला था। इंजीनियरिंग एडमिशंस बोर्ड के बेसिस पे कहीं नहीं है। तो बचता है बीच में MHTCT ना जेईई जितना टफ, ना बोर्ड इतना सिंपल, बट अच्छे कॉलेजेस जैसे कि COEP, VJTI, इतने बढ़िया कॉलेजेस आपको इस एग्जाम के थ्रू मिल सकते हैं। प्लेसमेंट्स और आपके पीयर ग्रुप सब बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पे। तो MHTCT पर फोकस शायद हम कर सकते हैं। इसके एग्जाम भी जो होती है वो आपको बताया मैंने, 1.5 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं। कंपैरेटिवली लेवल ऑफ पेपर अच्छा होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं जैसा जेईई होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट स्पीड पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। तो MHTCT इन तीनों में थोड़ा बैलेंस आउट करने वाला एग्जाम मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में बात करो तो MHTCT में अच्छा स्कोर करके बहुत सारा एफर्ट देकर हम बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि सर अगर मैंने जेईई कर लिया तो MHTCT हो ही जाएगी ना? अब यार ये उन बच्चों के लिए सही है जिन्होंने जेईई ठीक से किया। जो जेईई को आधा अधूरा करते हुए MHTCT भी आधा अधूरा रह जाता है। तो उससे अच्छा यही है ना कि अगर हम फोकस करना चाहें तो हमारा फोकस ही पूरे साल MHTCT पर हो। रादर मैं कहूंगा बोर्ड्स पर MHTCT, बोर्ड्स प्लस MHTCT, क्योंकि सिलेबस तो ओवरलैप हो गया। 12th का सिलेबस यहां पर भी है, यहां पर भी है, फिर 11th का भी सिलेबस प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको पूरे साल फोकस करना हो, अपनी एनर्जी सही जगह पे डालनी हो, तो मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि आप बोर्ड की तरफ देख सकते हो। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं हमारे महाराष्ट्र में। हम ब्लेस्ड है कि हम पुणे, मुंबई, नागपुर ऐसे अच्छे सिटीज हमारे स्टेट में है जहाँ काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और काफ़ी स्कोप है आप सब बच्चों के लिए। तो अगर मैं आपको एक लाइन में सजेशन दूं तो ये CT इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपको फोकस, अपनी एनर्जी, अपना पूरा बेस्ट
इस एग्जाम के लिए डालना चाहिए, ना कि बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा तो ये हो जाएगा। ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, आपकी प्रिपरेशंस को और बेहतर करने के लिए गणितज्ञ हमेशा आपके साथ है। और इस साल और मजे से, क्योंकि बहुत बार बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स अच्छा नहीं हो रहा, केमिस्ट्री अच्छा नहीं हो रहा, इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों लेकर आया है जीटा 3.0 में 10th ऑफ जून, है ना। बस लॉन्च कर रहे हैं हम, 10th ऑफ जून का इंतजार करिए। फ्रेशर्स हो या ड्रॉपर्स हो, सबके लिए अब आ रहा है गणितज्ञ पर कंप्लीट पीसीएम का बैच। ठीक है, मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा सर। आर यू ऑल एक्साइटेड? प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो मन में, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।